नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार मैथ्स बाय विवेक। साथियों, मैं डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जिंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। साथियों, ये आपको परछाई वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, और परछाई वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बिल्कुल शानदार तरीका बताने वाला हूँ मैं परछाई वाले क्वेश्चन का, कैसे करने हैं वो सुनेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिया क्या है। आप ये देखोगे इसने कहा है कि सबसे पहले ये देखो किसका दाया या बायां दिया है। समझ में आ गया? जिसका दाया या बायां दिया है उसका नाम लिखेंगे, जिसका दाया या बायां दिया है ना उसका नाम लिखेंगे। किसका दाया या बायां दिया है? महेश। इसका मतलब सबसे पहले आप महेश का नाम लिख दोगे। सबसे पहले आप किसका नाम लिख दोगे? महेश का नाम लिख दोगे। जिसका दाया या बायां दिया है ना उसका नाम लिख दोगे। क्या नाम लिख दिया आपने? महेश नाम लिख दिया। अब आप देखोगे सूर्य, सूर्य की जो स्थिति रहेगी ना, सूर्य के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर सूर्योदय का समय है, सुबह का समय है, तो सूर्य पूरब में होगा, और सूर्यास्त के समय कहाँ पर होगा? सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। फिर आपको क्या देखना है? दाया या बायां। आपको क्या दिया है? दाया दिया है, तो दाया लिख दोगे। पश्चिम का जो दाया होता है ना, पश्चिम का जो दाया होता है वो क्या होता है? उत्तर। पश्चिम का दाया क्या आएगा? उत्तर आएगा। इसका मतलब जो महेश है ना उसका मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर। आपको यही पूछा है कि महेश का मुख किस दिशा में है, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 35 क्वेश्चन। साथियों, इससे पहले के क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में करा चुका हूं, और मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूं मोस्टली। आपको क्या कहा है वो सुनेंगे ध्यान से। दो महिलाएं पी और क्यू एक ही जगह से अपने स्कूटर पर निकलती है। पी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। पी जो है ना, पी ने स्टार्ट किया यहाँ से, और 8 किलोमीटर कहाँ गई है? उत्तर की तरफ गई। कितना? 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ गई। उसके बाद ये पश्चिम की ओर जाती है, 6 किलोमीटर चलती है। पश्चिम कौन सा? इधर हो गया। और इधर कितना चलेगी? 6 किलोमीटर चलेगी। इधर कितना चलेगी? 6 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिनी ओर मुड़ती है, इसका मतलब फिर क्या चलेगी वो? 4 किलोमीटर। तो पी ने स्टार्ट किया था यहाँ पर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था पी ने, लेकिन पी फाइनली कहाँ पर पहुंच जाता है? पी लास्ट में यहाँ पर पहुंच जाता है। तो पी की जर्नी ये रहती है। साथ ही इसने कहा है क्यू के बारे में। क्या कह रहा है? क्यू पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर की सवारी करती है। क्यू जो है ना, क्यू जो है ना यहाँ से कितना चलती है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर सवारी करती है, दाएं मुड़ करके बाहर जाती है। यहाँ से फिर वो बायां जाती है। बायां कितना जाती है वो? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर क्या हो गया? दाया हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी पी के संबंध में। इसका मतलब पी से तीर चलाना है। पी से ये क्या होगा? 4 किलोमीटर क्या आएगा? पश्चिम आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। साथियों, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व की ओर है ना। अगर आप ये देखो, ये दिशा हो गई। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहा है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व है। मैंने मान लो ये आप उसका घर है, तो उत्तर पूर्व क्या आएगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये इसका क्या होगा? विद्यालय। ये इसका क्या होगा? विद्यालय। अगर इसका उत्तर पूर्व देखा जाए तो ये होगा ना। ठीक है,
आपसे क्या है, उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में। देखिए साथियों, ये अगर घर होगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। घर और विद्यालय, ये घर हो गया, घर और विद्यालय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आपको अपोजिट निकालना है। उत्तर का अपोजिट क्या आएगा, दक्षिण आएगा। उत्तर का जो अपोजिट आएगा दक्षिण आएगा। पूरब का क्या आएगा, पश्चिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट निकालने हैं। उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा और पूरब का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विक्रम बिंदु आर से चलना स्टार्ट करता है तथा पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर सीधा चलता है। जो ये है ना, विक्रम आर से चलना स्टार्ट करता है पश्चिम की ओर, ये आर से चलना स्टार्ट करता है और ये पश्चिम की ओर कितना जाता है, 7 किलोमीटर। कितना जाता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। बायां मुड़ करके 2 किलोमीटर चलेगा तथा पुनः बायां मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। पुनः बायां मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। अब ये कह रहा है क्या आर से या किस दिशा में है, तो आर को सापेक्ष मान करके आंसर कीजिएगा। आर का ये क्या है, नीचे का है। नीचे का मतलब क्या हो गया, दक्षिण। क्या हो गया, दक्षिण। उधर की साइड उड़ रहा है, इसका मतलब उधर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। क्या होती है, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 करिएगा। एक घड़ी में 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। साथियों सबसे पहले आप जो है ना 9 बजे का समय करिएगा। क्या करिएगा, 9 बजे का समय। ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। आपके 9 किस इस तरीके से बनेंगे। ये क्या हो गया, 9 बज गए, ठीक है, ये 9 बज गए। अब ये कह रहा है ना, मिनट की जो सुई है ना उत्तर पश्चिम में। आप ये देखो कि जो मिनट की सुई एक्चुअल में है वो कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ है सर, मिनट की सुई उत्तर में है। मिनट की जो सुई है ना, मिनट की सुई उत्तर में है, लेकिन इसने उत्तर पश्चिम बोल दिया, उत्तर पश्चिम बोल दिया। इसका मतलब इस दिशा में बता दिया। तो ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये 45 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आपकी जो घंटे की सुई है ना उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। ये कौन सी दिशा है, ये सर पश्चिम दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इसको आपको क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। 45 डिग्री क्या घुमाना है, यहाँ से आपको, यहाँ से आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना, ये देख लेते हैं कि इसने डायरेक्शन को कैसे चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग जितना डिग्री या जिस दिशा में ये घुमाता है उसी दिशा में उतना डिग्री आपको घुमा देना है, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन अगला करिएगा मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 करिएगा। उसी तरीके से एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और जो घंटे की सुई है दक्षिण पश्चिम में, मिनट की सुई कहाँ पर होगी। आपको 4:30 का समय बनाना है, आपको 4:30 का समय बनाना है। ये क्या आएगा, 12 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। 4:30 करने हैं, 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 आ गया, ये 5 आ गया। 4:30 किस तरीके से होंगे, ये 4 पर होगी और ये 6 पर होगी। साथियों 4:30 ऐसी तो हो जाएगी, 4:30 ऐसी तो होंगे। साढ़े 4 बजे का टाइम इस तरीके से होगा, ठीक है। इस समय घंटे की जो सुई है ना, जो आपकी घंटे की सुई है वो दक्षिण पश्चिम में है।
देखो साथियों, ये है ना, ये किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है देखी जाए तो। अगर देखें तो ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। अब जो घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। एक्चुअल में जो घंटे की सुई है ना, वो इधर की साइड है, मतलब दक्षिण पूरब में। जो घंटे की सुई है ना, वो कहाँ पर है, दक्षिण पूरब है। लेकिन इसने क्या कह दिया, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब यहाँ पर बता दिया, इसका मतलब 90 डिग्री क्या कर दिया इसने, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री इसने क्लॉकवाइज बता दिया कि जो दक्षिण पूरब होना चाहिए था, उसको इसने दक्षिण पश्चिम कह दिया। क्या कह दिया, दक्षिण पश्चिम कह दिया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो तुम भी क्या करोगे, मिनट की सुई है ना, उसको 90 डिग्री घुमा दो। मिनट की सुई कहाँ पर है, दक्षिण में। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर ये पश्चिम दिशा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर मेरे लाड लो सी आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोल दो एक बार, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करिएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। ये साथियों योगा वाले जो क्वेश्चन है ना, ये जो योगा वाले क्वेश्चन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब योगा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये देखना है। योगा करने वाले क्वेश्चन में जैसे ही आप उल्टा होंगे ना, जैसे आप उल्टे होंगे तो आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, जैसे ये है ना व्यक्ति, ये इसका सिर है, और ये इसके राइट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट है ना। ये इसका सिर हो गया, ये क्या हो गया, सिर। मतलब ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ये व्यक्ति सीधा खड़ा है, ये इसका सिर हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही उल्टा होगा ना, जैसे ही उल्टा होगा, जो इसका सिर आगे था, वो इसका सिर कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। सिर कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा आगे से। जो पहले ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, लेकिन जो राइट और लेफ्ट है वो सेम रहते हैं। तो कभी भी व्यक्ति को उल्टा कर दो तो ध्यान रखना है क्या, कि सिर तो हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। सिर कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। सिर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। लेकिन जो हैंड होते हैं ना आपके, लेकिन जो हाथ होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हाथ, हाथ हमेशा सेम डायरेक्शन में रहते हैं। हाथ हमेशा क्या रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं। इतना याद रखना है। क्या, अगर आप व्यक्ति को उल्टा कर रहे हो तो उसके जो सिर की दिशा है वो चेंज हो जाती है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगी, पूरब से पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, और दक्षिण से उत्तर हो जाएगी। लेकिन उसका जो राइट और लेफ्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होते, इतना ध्यान रखना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है वो देखेंगे। आप सबसे पहले ये देखो, व्यक्ति का सिर कहाँ है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, पश्चिम में। जब इसको सीधा करेंगे ना, सबसे पहले इसको सीधा कर लो, तो मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, उल्टी दिशा में हो जाएगा। मतलब कौन सी दिशा में हो जाएगा, मुख पूरब दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख पूरब दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूरब का बायां निकालना है। पूरब का क्या निकालना है, बायां। साथियों पूरब ये होता है ना, तो इस तरीके से देखेंगे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, पश्चिम। तो पूरब का बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरब का बायां क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उत्तर आएगा। इसका मतलब उसका जो बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना एक बार सबका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यक्ति को सीधा करो। सीधा करने पर क्या होगा, उसका मुख पलट हो जाएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण में हो जाएगा। अभी उसका मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम। तो पश्चिम से कौन सी दिशा में हो जाएगा, पूरब। और पूरब का जो बायां निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा मेरे लाडलो, क्वेश्चन नंबर 41 करिएगा। 41 क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, इसी तरीके से 41 आंसर क्या आएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका मुख सिर
इसका मुख सिर नीचे और पैर ऊपर थे, उसका मुख दक्षिण की ओर है। अब उसका मुख क्या है? दक्षिण की ओर। तो क्या होगा? दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तर। दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तर। व्यक्ति को सीधा कर लो और सीधा करने पर उसका जो मुख होगा वो उत्तर होगा। लेकिन उत्तर का दाया, उत्तर का दाया, उत्तर का दाया क्या आएगा? उत्तर का दाया क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा। उत्तर का क्लॉकवाइज, तो उत्तर का क्लॉकवाइज क्या आएगा? पूर्व आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सबका क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं आपको फिर से लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा। ये ध्यान रखना, आपका ऐसा क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन करिएगा 42, क्वेश्चन नंबर 42 करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 करिएगा। क्या आएगा मेरे साथियों? एक समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, उसका मुख दक्षिण पूरब में था। अब आपको दक्षिण पूरब का उल्टा करना है। सीधा कर लो, वो दक्षिण का उल्टा क्या होगा? उत्तर। और पूरब का उल्टा क्या होगा? पश्चिम। तो उसका उत्तर पश्चिम आ जाएगा। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। लेकिन उत्तर पश्चिम का आपको क्या निकालना है? बाया निकालना है। उत्तर पश्चिम का क्या निकालना है? उत्तर पश्चिम का आपको बाया निकालना है। तो उत्तर पश्चिम का बाया निकालो, उत्तर पश्चिम का बाया निकालो। ये आपका क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। इसका बाया निकालना है, इसका बाया निकालना है। बाया का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो कौन सी दिशा आ जाएगी? ये कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दक्षिण पश्चिम आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल क्लियर है ना साथियों? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 करिएगा। एक शाम दीपक और रोहन से बात कर रहे हैं, या दीपक की परछाई उसके आगे। साथियों अगर शाम की बात है ना, तो सूरज इधर होगा और परछाई किस तरफ होगी? इस तरफ। इस तरफ उसकी शैडो बन रही होगी, परछाई बन रही होगी। अब कह रहा है ना, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है ना? तो दीपक का मुख किस दिशा में है? साथियों आगे या पीछे बढ़ने के लिए या तो दीपक का मुख इधर होगा या दीपक का मुख इधर होगा, तभी तो आगे पीछे बनेगी। अगर दीपक की परछाई उसके आगे है, अगर मैं दीपक को यहाँ मान लूं, तो इसका मतलब दीपक की परछाई पीछे हो जाएगी। दीपक की परछाई आगे कब होगी? जब दीपक यहाँ होगा। दीपक यहाँ होगा ना, दीपक, तो दीपक की परछाई उसके आगे बन जाएगी। दोबारा से सुने, यहाँ पर शाम के टाइम पे क्या होगा? सूर्य होगा, इधर सूर्य होगा पश्चिम में, तो परछाई कहाँ बन रही होगी? पूरब में बन रही होगी। ठीक है, अब परछाई आगे पीछे बनने के लिए इस तरीके से होना चाहिए भाई, इस तरीके से हो। अगर आप ऐसे लोगे ना तो दाया बाया बनेगी, तो परछाई आगे पीछे हो, इस तरीके से नहीं। दीपक को अगर यहाँ मिटाता हूँ ना, तभी उसकी परछाई क्या बनेगी? आगे। क्योंकि दीपक को यहाँ मिटाने पर परछाई कहाँ हो जाएगी? पीछे हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा? दीपक का मुख किस दिशा में है? तो दीपक का मुख ये पूर्व दिशा में हो गया। कौन सी दिशा में हो गया? पूर्व दिशा में हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।